UFC 283 में ग्लोवर टेशेरा ने अपनी बेल्ट के लिए जो फाइट थी वो हार गए और उसमें हारने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और अपनी रिटायरमेंट स्पीच में उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उन्होंने ये बोला कि वो अब अपना सारा टाइम पोर्टान एलेक्स पेरेरा को देने वाले हैं और एलेक्स पेरेरा अपनी बेल्ट को काफ़ी टाइम तक रखने वाले हैं और साथ ही साथ लाइट हैवी वेट में भी अपना टाइटल कंटेंशन करने वाले हैं। हमें कभी एलेक्स पेरेरा लाइट हैवी वेट डिवीजन में दिखेंगे फाइट करते हुए UFC के। तो तुम्हें थोड़ा हिस्ट्री अगर इसके बारे में बता दूँ, और तुम्हें अगर एलेक्स पेरेरा को तुमने पहले फॉलो नहीं करा UFC से पहले, तो वो एक ग्लोरी किक बॉक्सिंग नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर वो किक बॉक्सिंग चैम्पियन भी थे और वो भी 2 डिवीज़न के। वहाँ पर भी वो मिडिल वेट चैम्पियन थे और जो कि वहाँ का लाइट हैवी वेट चैम्पियन है वहाँ के भी वो चैम्पियन थे एक ही साथ। इनफैक्ट ग्लोरी किक बॉक्सिंग में ये एक अकेले ऐसे फाइटर थे जिनके पास एक ही साथ 2-2 बेल्ट थी, मतलब डबल चैम्प बने हुए थे। मिडिल वेट की बेल्ट थी वो इजराइल एडेसानिया को ही हरा के वहाँ पे भी ग्लोरी किक बॉक्सिंग में भी ये मिडिल वेट चैम्पियन बने थे। फिर उसके कुछ देर बाद जाके कुछ दिनों बाद इन्होंने लाइट हैवी वेट की भी बेल्ट ले ली थी। फिर वहाँ से ये UFC में ट्रांजिशन करा, इन्होंने MMA में ट्रांजिशन करा और फिर UFC में आए और अब यहाँ पर आके मिडिल वेट चैंपियन था इनका कैरियर पाथ। और इनके कैरियर पाथ देख के हम बिल्कुल ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइट हैवी वेट इनके लिए कोई अलग चीज़ नहीं है या ऐसा कोई नई टेरिटरी नहीं है जहाँ पर इन्होंने फाइट का एक्सपीरियंस ना हो इनको। ये लाइट हैवी वेट में ऑलरेडी किक बॉक्सिंग में चैंपियन रह चुके हैं, तो ऑफकोर्स इनको लाइट हैवी वेट का एक्सपीरियंस तो है और बिल्कुल ही ज़्यादा ये इसमें कंपैटिबल है। तुमने अगर UFC 283 का मेन इवेंट पूरा देखा होगा तो एलेक्स पेरेरा और जमाल हिल की थोड़ी बहुत मतलब आई कांटेक्ट भी हो गया था और गहमा गहमी भी आपस में हो गई थी। तो इससे भी बहुत सारे लोग यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद से एलेक्स पेरेरा वापस से एक डिवीज़न ऊपर आके फाइट कर सकते हैं एलेक्स पेरेरा जमाल। अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि हाँ चलिए आइडिया अच्छा है, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एलेक्स पेरेरा अभी भी चैंपियन बने और उनको अपनी बेल्ट भी डिफेंड करनी होगी 2-3 बार, तब जाके उनको लाइट हैवी वेट में टाइटल शॉट मिलेगा। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो एलेक्स पेरेरा की ऑलरेडी एज हो चुकी है 34-35, तो UFC चाहेगी कि उनसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े मैचेस करा सके वो कराएगी। क्योंकि देखो UFC कोई स्पोर्टिंग बिजनेस नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। उसके लिए इंटरटेनमेंट UFC जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटिंग मैचेस बना पाएगी वो उसका ट्राई करेगी UFC वो एक्साइटिंग मैचेस बनाने का। एलेक्स पेरेरा के लिए UFC का जो लाइट हैवीवेट डिवीजन है उसमें इतने सारे स्ट्राइकर्स भरे पड़े हैं, ऊपर से लेकर टॉप से लेकर नीचे तक सारे के सारे बड़े खतरनाक खतरनाक स्ट्राइकर्स हैं और उनके सामने जो वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर है एलेक्स पेरेरा, उसका मैचअप मतलब ये जो मैच होगा इसका जो हाइप होगा एक नेक्स्ट लेवल ही होगा अगर एलेक्स पेरेरा डबल चैम्प स्टेटस के लिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको 2 या 3 टाइटल डिफेंसेस करने पड़ेंगी एलेक्स पेरेरा को। ये अगर एक भी टाइटल डिफेंस सक्सेसफुली कर लेते हैं तो इनको डेफिनेटली लाइट हैवीवेट का शॉट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ अब ग्लोवर टेशेरा भी रहेंगे तो वो भी इसके लिए लॉबी करेंगे पीछे से पीछे और ज़रूर से हेल्प करेंगे एलेक्स पेरेरा की वो लाइट हैवीवेट की भी बेल्ट जीत। एक और चीज़ जो इसके पीछे फेवर में आती है कि देखो लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप जो होती है वो 205 पाउंड डिवीजन में होती है। तो जो 205 पाउंड है वो ज़्यादा सूटेबल है एलेक्स पेरेरा के लिए, क्योंकि देखो एलेक्स पेरेरा की एज हो चुकी है 35 के अराउंड और जैसे जैसे बंदा एज करता है उसके बाद उसकी जो वेट कट की कैपेबिलिटी होती है वो बॉडी की कम हो जाती है। जैसे जैसे आप वेट आपका एज बढ़ेगा तो आप ज़्यादा वेट कट नहीं कर सकते और सेम हमें एलेक्स पेरेरा के साथ देखना पड़ रहा है। उनको 1 से 1.5 महीना लग जाता है अपना वेट लेके आना। हालांकि वो वेट कट कर लेते हैं, मिडिल वेट डिवीजन में आ जाते हैं और स्केल पे उन्होंने वेट मिस नहीं करा, लेकिन उनको वेट कट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक बहुत बड़े मिडिल वेट है वो। आप अगर उसकी उनकी हाइट और वेट देखोगे तो वो इजराइल एडेसानिया से भी बड़े लगते हैं और जबकि इजराइल एडेसानिया अपने वेट डिवीजन के लिए काफ़ी बड़े। तो आप समझ सकते हो कि एलेक्स पेरेरा अराउंड 220-230 पाउंड्स का वेट रहता है उनका नॉर्मल और उसके बाद वो कट करके 185 तक जाते हैं। तो ऑब्वियसली लाइट हैवी वेट में जब वो जाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी एक लाइट हैवी वेट का जो उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो ऑलरेडी लाइट हैवी वेट का ही है। तो उनको वहाँ पर जाने में लाइट हैवी वेट का कट करना बहुत ईजी होगा और वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर आएगी, कार्डियो भी ज़्यादा बेटर आएगा। तो लाइट हैवी वेट अगर उनको फिजिकली देखा जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। यार रही बात स्किल सेट की, तो भाई स्किल सेट की तो कोई कमी है ही नहीं एलेक्स पेरेरा पे। उनके पास जो स्ट्राइकिंग पावर है और उनका जो लेफ्ट हुक है वो एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब ही है और उनका जो पावर होगा वो भी कोई कम नहीं पड़ेगा लाइट हैवीवेट में, इनफैक्ट ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि लाइट हैवीवेट के भी टॉप बंदे अभी स्ट्राइकर्स ही हैं, जैसे हीरी प्रोहास्का, यान ब्लॉहोविच, इनफैक्ट जमाल हिल भी खुद एक स्ट्राइकर है। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा होगा मागोमेड एंकलाएव, तो मागोमेड एंकलाएव भी एक बेसिकली एक स्ट्राइकर है लेकिन वो रेसलिंग भी कर सकता है। तो ये सारे टॉप डिवीजन भी अभी काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहा है एलेक्स पेरेरा के लिए और मैं आप मानो ना मानो UFC के भी दिमाग में ज़रूर ये आइडिया आ रहा होगा अभी कि ये डेफिनेटली एक ड्रीम फाइट है एलेक्स पेरेरा की लाइट हैवीवेट में किसी चैंपियन के साथ। हीरी प्रोहास्का के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है। और अगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग फाइट का बात ही कर रहे हैं तो अगली जो फाइट आने वाली है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मकाशेव के बीच में, वो भी एक ड्रीम
ड्रीम फाइट है, उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो तुम यहाँ पर क्लिक करके उनको चेकआउट कर सकते हो उस सारी वीडियोस को। और अगर तुम्हें ऐसी ही यूएफसी की अपडेट वीडियोस और एनालिसिस वीडियोस हिंदी में देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।